नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर को सुनने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि क्या ये जेके बैंक जो है ये सिर्फ और सिर्फ घोटालों का घर है। क्योंकि कई बार इस बैंक में लोन को लेकर जो लेन देन होता है उसको लेकर कई सारे आरोप इस बैंक पर लगते रहे हैं। और अब भी एक खबर जो है लोन को लेकर ही सामने आई है। और ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, ये कोई 2 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ का नहीं है। ये सीधे 352 करोड़ रुपए का घोटाला जो है, धोखाधड़ी से जो पैसा है जो लोन के रूप में एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, उस प्राइवेट कंपनी को देकर जेके बैंक का जो मैनेजर थे उस ब्रांच के, और मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांच है जहां से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया, वो ब्रांच है बेंगलुरु की जेके बैंक की ब्रांच है। और इस ब्रांच से एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है मैसर्स SAS स्पाइसेस लिमिटेड। और ये जो कंपनी है, आपको बता दूं, मैसर्स SAS राथर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी की आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा इस कंपनी की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। और इस कंपनी की जो संपत्ति अटैच की गई है उसमें उसके होटल्स हैं, फ्लैट्स हैं और भी कई सारी कुछ ज़मीन जो है वो शामिल है। और इसकी कीमत जो है वो है 145.26 करोड़, यानी कि इस 352 करोड़ का जो ये धोखाधड़ी करके जो लोन जेके बैंक की बेंगलुरु ब्रांच से इस कंपनी को दिया गया, उसको अब रिकवर करने के लिए इस कंपनी की 145 करोड़ के करीब की जो संपत्ति है उसे अटैच कर दिया गया है ED की तरफ से। आपको बता दें कि ये मामला जो है, ये मामला कश्मीर की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने जो है एक जो कानून बनाया हुआ है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जो है इस मामले को दर्ज किया गया। और कंपनी के जो जिसे ब्यूरो ने, जो ये एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसने कंपनी के डायरेक्टर सईद अनीश राथर के खिलाफ 26 अगस्त 2019 को ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। आपको बता दें, आप देखिए किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को जो है, इस पूरे धोखाधड़ी को जो है वो अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर बैंक बेंगलुरु से लोन लिया था इस कंपनी ने, जो NPA हो चुका है। और कंपनी पर इस समय 285 करोड़ 81 लाख की जो देनदारी है और उस पर 66.91 करोड़ का ब्याज जो इसके ऊपर चढ़ चुका है। और करीब 352 करोड़ की ये रकम जो है अब सरकारी खजाना जो है, सरकार को जो है इस घोटाले से, इस धोखाधड़ी से वो लगा है 350 करोड़ का चूना जो है सरकार को लगा दिया गया। और यहीं तक ये चीज़ सीमित नहीं रही, सिर्फ जेके बैंक से ही लोन लेकर ये कंपनी सीमित नहीं रही, क्योंकि जेके बैंक का जो ब्रांच बेंगलुरु ब्रांच है उसके मैनेजर और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो इस कंपनी के मालिक थे, उनकी चालाकी देखिए कि किस तरह से उन्होंने कंपनी, जो जेके बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, उनसे मिली भगत करके एक और लोन, अलग अलग जगह से भी लोन इस कंपनी ने, इसी मॉर्गेज करवा के, जो ज़मीन या जो भी एसेट रख के मॉर्गेज करवा के उसके एवज में लोन लिया गया था जेके बैंक से, उसी एसेट को मॉर्गेज फिर करवाया गया अलग अलग बैंकों में। HDFC बैंक से 16.5 करोड़ रुपए का जो है ये इसने लोन ले लिया उसी एसेट को मॉर्गेज करवा के। और एक RBAL बैंक है, उससे 25 करोड़ रुपए का जो लोन है इस कंपनी ने लिया। और ये सारा का सारा हुआ जेके बैंक ब्रांच मैनेजर की, जो बेंगलुरु ब्रांच मैनेजर थे उस वक्त, जिन्होंने ये लोन सैंक्शंस किए हैं जो जेके बैंक का, क्योंकि उनके पास अगर ये मॉर्गेज था सारे एसेट, तो फिर दूसरी जगह कैसे उन्होंने इसे क्लियरेंस कैसे दे दी कि उस कंपनी ने जो है बाकी अलग अलग बैंकों से भी इस तरह से धोखे करके जो है लोन ले ली। और मोटी भारी भरकम रकम जो है इस कंपनी ने जो है उठाई। और आज जम्मू कश्मीर सरकार को करीब 350 करोड़ का चूना लगा दिया। ये सरकारी पैसा तो है ही है, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा हक आप लोगों का है, हम जैसे लोगों का है,
जिनका पैसा जेके बैंक में पड़ा हुआ है और हमारे लोगों का पैसा जो है किस तरह से इस कंपनी ने, ईडी ने जो है इस जो अपनी जांच ईडी कर रही है, इस जांच में ये भी बताया गया कि जो ये पैसा लिया गया कंपनी की तरफ से, वो पैसा कंपनी ने इस मैसर्स जो SAS राथर प्राइवेट लिमिटेड, जो स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पैसा अपनी ऐशो आराम, अपने सुख के लिए जो है उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। उसके साथ साथ अपनी इसी कंपनी की जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है, उस कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया कुछ पैसा, और कुछ पैसा उसके दूसरी कंपनीज़ के जो है उसका लोन जो है उसे किस्त उसकी जमा करने के नाम पर रख दिया गया कि उस दूसरी कंपनीज़ का जो लोन लिया है उनकी किस्त यहाँ से दी जाएगी। यानी कि साफ है कि ये जो बैंक है जेके बैंक, इस पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, कभी लेन देन जो है उसकी सेटलमेंट को लेकर, क्योंकि हमने पिछले दिनों कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता करीब अगर हम बात करें, तो किस तरह से कश्मीर में कॉरपोरेट ऑफिस जो है कश्मीर में जो जेके बैंक का, वहाँ पर सीबीआई की छापेमारी हुई। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत थे, उनके पास शिकायतें थी कि जेके बैंक जो है 2012 से लेकर 2019 तक जो लोन दिए गए, जो डिफ़ॉल्टर्स हो गए, उन डिफ़ॉल्टर्स के साथ जो लेन देन में जो सेटलमेंट की गई, वो सेटलमेंट में भी बड़ा घोटाला किया गया है और कई सारे दस्तावेज़ उस छापेमारी में सीबीआई ने अपने हवाले में लिए। उसके बाद से हड़कंप सा एक मचा हुआ है। अभी तक जो जेके बैंक के कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सीबीआई उसमें जांच कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आप देखिए, करोड़ों रुपए के घोटाले इस बैंक से हो रहे हैं। 352 करोड़ को छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत भारी भरकम रकम है। और किस तरह से एक ब्रांच मैनेजर ने मिलकर उस कंपनी के साथ उसे इतनी बड़ी रकम जो है वो दे दी, और उसको ये क्लियरेंस भी दे दी कि उस कंपनी ने जो है दूसरी जगह से भी और दूसरे बैंक से भी उस कंपनी ने लोन उठा लिए। यानी कि पूरा प्लानिंग थी, सभी ने जो है ये मामला सभी ने मिल बांट कर जो है इसमें सभी ने मिल बांट कर खाया है और हर एक को हिस्सा गया है। और इसमें ईडी जो है जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है ईडी दर्ज करके इसमें जांच कर रही है। पहले से ही जो 2019 से ही श्रीनगर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसने मामला दर्ज किया हुआ है और जांच अब इस मामले में चल रही है। लेकिन क्या ये जेके बैंक इसी तरह से घोटाले पे घोटाला करते रहेंगे? यहाँ पर छोटा व्यक्ति जो होगा, जिसने कोई 1 लाख 2 लाख का लोन लिया होगा, उसको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं ये खुद को ईमानदार कहने वाले कुछ ऐसे कर्मचारी कि मानो कि ये तनख्वाह ले रहे हैं तो उसके एवज में ये बैंक के लिए मर मिटने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। कमाई तो मोटी ये जो रकमें दी गई हैं लोन के तौर पे, कमाई यहाँ से होनी है, बेनिफिट तो यहाँ से होना है, कमीशनें तो यहाँ से आनी है। इसीलिए इनको किसी तरह का डर नहीं है, खौफ नहीं है। और 352 करोड़ रुपए जो सरकारी पैसा, जो आपका पैसा जो लुटा दिया एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर, ऐसे कर्मचारियों पर सख्त एक्शन पब्लिक भी चाहेगी और हम भी चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों को बिल्कुल, ऐसे कर्मचारियों को जो है सामने लाया जाए, ऐसे कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक किया जाए और बताया जाए पब्लिक को कि ये लोग हैं जो धोखाधड़ी करके इस तरह से आपके पैसे को लुटा रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.